गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.4 का ये क्वेश्चन नंबर 15 है और ये मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है। तो आप लोग देख लीजिए 3x3 ऑर्डर में किस तरह से इन्वर्स निकाला जाएगा। तो सेम उसी तरह से जैसे हमने 2x2 में किया था, लेकिन 3x3 में थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है और थोड़ा टफ भी है 2x2 के कंपेरिजन में। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है 3x3 में, अगर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने को आता है तो यहीं से आता है 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है। तो इसको सेम उसी तरह से पहले हम यहाँ तक तो उसी तरह से लिखेंगे A = I × A, और A की जगह A की वैल्यू रखेंगे 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 और 2, और फिर I आपका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और I की जगह I की वैल्यू रखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और A की जगह A इसी तरह से लिखेंगे। अब हम यहाँ से रो ऑपरेशन से चलेंगे और इसकी रो में चेंज करके कुछ चेंजेस करेंगे, वही सेम इतना चेंजेस यहाँ करेंगे। और जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स I बन जाएगा तो उस केस में देखेंगे कि ये वाली मैट्रिक्स क्या बनी, तो यही मैट्रिक्स आपकी इस मैट्रिक्स A का इन्वर्स होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 1 बनाएंगे, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा इजीली अगर हम इस R1 से इस R3 को माइनस कर देंगे। R1 में क्या चेंज कर रहे हैं, R1 - R3। सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाया जाता है, फिर यहाँ से 0 बनाना है, फिर यहाँ 0 बनाना है, फिर यहाँ पे 0 बनाएंगे, और फिर ये रो कंप्लीट करेंगे, फिर ये रो कंप्लीट करेंगे, और फिर लास्ट में ये वाली रो कंप्लीट करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो R1 में क्या चेंज किया मैंने, R1 - R3। तो R1 से अगर R3 को माइनस करेंगे तो 2 - 3 -1 -3 + 2 -1 और 3 - 2 1। 2 - 3 -1 -3 माइनस ये +2 हो जाएगा -1 और 3 - 2 1। बाकी सेकेंड रो इसी तरह से लिखेंगे और थर्ड रो भी 3 - 2 और 2 इसी तरह से लिख देंगे। वही सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, फर्स्ट रो से थर्ड रो को माइनस करेंगे। जो चेंज हमने यहाँ लेफ्ट में किया, इस वाले मैट्रिक्स में किया, वही सेम इस वाले मैट्रिक्स में भी करेंगे। तो यह आ जाएगा 1 - 0 1 0 - 0 0 और 0 - 1 -1। बाकी सेकेंड मैट्रिक्स को सेम इसी तरह से लिखेंगे और थर्ड वाला सेकंड रो को भी इसी तरह से लिखेंगे और थर्ड रो को भी सेम इसी तरह से हम लोग लिख लेंगे। अब इसके बाद इसको 0 बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 से ये 1 इसलिए बनाया गया, 1 से सब्स्टिट्यूट करने में इजी हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे इस 3 को 0 बनाएंगे, तो 3 0 इजिली बन जाएगा। अगर मैं R1 में 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको R3 के साथ ऐड कर देता हूँ तो 3 और -3 ये 0 हो जाएगा। तो क्या चेंजेस कर रहे हैं हम लोग, R3 में क्या चेंज किया मैंने, R3 + 3R1। R3 में क्या चेंज किया, R3 प्लस इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3R1, तो -3 और +3 ये 0 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट रो हम इसी तरह से लिखेंगे -1 -1 1। सेकेंड रो भी सेम इसी तरह से लिखेंगे 2 2 2 2 और 3। और थर्ड रो में क्या चेंज किया, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई की फर्स्ट वाली रो में और इस थर्ड रो के साथ इसको ऐड कर दिया, तो -3 + 3 ये 0 हो जाएगा। -3 और -2 क्योंकि ऐड किया आपस में, -3 -2 -5 आ जाएगा। और ये 3 और +2 यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई की गई और इसके साथ ऐड किया गया, तो 3 + 2 ये 5 आ जाएगा। और वही सेम राइट साइड में भी जाएगा। राइट साइड में क्या किया, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, 1 0 -1। सेकेंड रो सेम इसी तरह से 0 1 0। और थर्ड रो में क्या किया गया हमने, क्या किया हमने, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करना है। इसकी में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 0 ये 3 हो जाएगा। फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 + 0 ये 0 ही रहेगा। और इसके बाद ये -3 और +1, ये -3 और +1, तो ये -2 हो जाएगा। -3 + 1 तो ये -2। इसमें 3 की मल्टीप्लाई की गई और इसके साथ ऐड किया गया। और अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब यहाँ पे 0 बनाएंगे। रो 2 का फर्स्ट जो एलिमेंट्स है इसको 0 बनाएंगे। पहले यहाँ 0, सबसे पहले यहाँ 1 बनाया जाता है, 1 या -1 जो भी हो, फिर यहाँ 0 बनाएंगे, फिर यहाँ 0 बनाएंगे, फिर यहाँ 0 बनाएंगे, फिर ये रो कंप्लीट करेंगे। तो अब हम इस 2 को 0 बनाएंगे, तो R2 में क्या करेंगे, R2 + 2R1।
अगर मैं रो 1 में 2 की मल्टीप्लाई करके इस रो 2 के साथ इसको ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, -1 -1 1। सेकेंड रो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड किया, 2 + 2 +2 -2 0। यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई की, -2 + 2 0। यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई की और 2 + 3 5। और थर्ड रो में कोई चेंजेस नहीं है, 0 -5 5। वही सेम राइट साइड में करेंगे। फर्स्ट रो में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, 1 0 -1। सेकेंड रो में क्या चेंज किया, R2 + 2R1। तो R2 और यहाँ ट्वाइस की मल्टीप्लाई करके, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करो और 0 + 2 ये 2 आ जाएगा। यहाँ 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 ही रहेगा। यहाँ -2 हो जाएगा, -2 + 0 ये भी -2 ही रह जाएगा। और 3 0 -2 a। देख लीजिए क्या किया गया, R2 + 2R1, यानी कि R2 प्लस और R1 में 2 की मल्टीप्लाई, 2 + 0 2, 0 × 2 0, 0 + 1 1 और -2 + 0 ये -2 आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अगर ये R2 और R3 इसको अगर आपस में हम इंटरचेंज कर देते हैं तो इंटरचेंज करने से क्या हो जाएगा, ये 0 0 और 5 ये नीचे आ जाएगा और 0 -5 5 ये ऊपर चला जाएगा। क्योंकि हमें लास्ट रो में क्या चाहिए, इस वाली रो में हमें 0 0 1 बनाना है। तो ये इजीली बन जाएगा अगर मैं इनको आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ। तो R2 और R3 को इंटरचेंज कर देंगे आपस में, R2 और R3 इन दोनों को आपस में मैंने इंटरचेंज किया। तो अगर इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा -1 -1 1, 0 -5 5। R2 ऊपर जाएगा और R3 नीचे आ जाएगा, 0 0 5। वही सेम यहाँ पे भी चेंज कर देंगे, राइट साइड में भी जितना हम लेफ्ट में से चेंज कर रहे हैं उतना ही राइट में भी करेंगे। तो 1 0 -1 इसी तरह से होगा, 3 0 -2 2 1 -2 इंटू a। तो अब जो थर्ड रो अगर आप देखोगे तो थर्ड वाली रो में थर्ड रो कंप्लीट हो सकती है, 0 0 ये 1 बन सकता है। अगर मैं इसमें 1/5 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ थर्ड रो में तो ये 0 0 1 बन जाएगा। तो थर्ड वाली रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो थर्ड रो में क्या करेंगे हम लोग अब चेंज, थर्ड रो में हम लोग 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो R3 में क्या चेंज करेंगे, 1/5 R3। तो ये बन जाएगा हमारा -1 -1 1 0 -5 5। और R3 में 5 की मल्टीप्लाई कर दी, 1/5 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये बनेगा 0 0 1। और वही राइट साइड में करेंगे, R3 में 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 0 -1 3 0 -2 और 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2/5 1/5 और माइनस का 2/5। तो इस तरह से हमारी ये रो 3 कंप्लीट हो गई है। अब रो 2 को कंप्लीट करना है। तो रो 2 को फिर कैसे कंप्लीट करेंगे, हमें यहाँ पे फिर सेकेंड रो में क्या लाना है, थर्ड रो तो कंप्लीट हो गई, सेकेंड रो में लाना है 0 1 0। तो 0 1 0 लाने के लिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। पहले हम लोग इसको 5 से 1/5 से इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो R2 को अगर मैं 1/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1/5 R2, तो ये क्या बन जाएगा, -1 -1 1 और ये 0 -1 1 0 0 1। और राइट साइड में आ जाएगा 1 0, यहाँ पे a लिखा हुआ है, 1 0 -1 और क्या किया मैंने, सेकेंड रो में 1/5 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ जाएगा 3/5 0 और -2/5। और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं किया, 2/5 1/5 और माइनस का 2/5। तो यहाँ पे मुझे बनाना है 0 1 और 0, ये -1 नहीं चाहिए, मुझे 1 चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, सेकेंड रो में फिर -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो उससे क्या बन जाएगा, ये मुझे यहाँ पे 1 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए। तो सेकेंड रो पे मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आप देख लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर है, लेकिन थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस आप लोग करोगे तो ज़्यादा दिक्कत कुछ नहीं है। क्वेश्चन में आपको ये पता रखना है कि कहाँ पे 0 बनाना है, कहाँ पे आपको सबसे पहले कौन सा एलिमेंट्स आपको 0 बनाना है या कौन सी रो कंप्लीट करनी। तो मैंने बताया था सबसे पहले थर्ड रो कंप्लीट करो, फिर सेकंड रो पे आओ तो फर्स्ट रो अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगी। तो अब मुझे यहाँ पे 1 चाहिए तो 0 0 1 हो गया, तो 0 1 0। तो
या इसको भी जीरो बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। या इस रो से इसको माइनस करके यहाँ पे जीरो बना सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इस -1 को पहले +1 बना रहा हूँ। तो क्या करेंगे, R2 में -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा आपका, -1 -1 1, ये 0, यहाँ पे मैंने -1 से मल्टीप्लाई की तो ये प्लस का 1 बन जाएगा और ये माइनस का 1। और R3 में कुछ भी चेंज नहीं किया, 0 0 और 1। यही सेम इतना ही चेंजेस राइट साइड में भी करेंगे। फर्स्ट रो में कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, 1 0 -1, और जो यहाँ पे A लिखा हुआ है, ये A यहाँ पे लिखा हुआ, और यहाँ पे मैंने माइनस की मल्टीप्लाई की, -3/5 0 और 2/5। और थर्ड वाली रो को सेम इसी तरह से लिख लो, 2/5 1/5 और माइनस का 2/5। तो अब यहाँ पे 0 1 और यहाँ 0 इजिली आ जाएगा अगर मैं R2 और R3 को आपस में ऐड करता हूँ। R2 और R3 को आपस में ऐड करके सेकंड रो हमें मिल जाएगी। तो R2 में क्या चेंज करेंगे हम लोग, R2 में R2 प्लस R3 कर देंगे। तो इसके बाद यहाँ पे ये सेकंड रो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका -1 -1 1, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे 0 1 और 0 0 0 1। तो हमारी नीचे की दो रो आ गई है, थर्ड रो और सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह से कर देंगे, 1 0 -1, और क्या किया, इन दोनों रो को आपस में ऐड करेंगे, -3 और +2 कितना होता है, -1/5, और 0 + 1/5, ये 1/5 ही आएगा, 2/5 2/5, माइनस का 2/5 और प्लस का 2/5, 0 आ जाएगा, और लास्ट में आएगा 2/5 1/5 और -2/5, इस तरह से इंटू ए यहाँ पे ये ए आप लिखते जाइए इस तरह से। तो दो रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें सिर्फ फर्स्ट रो को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट रो में हमें क्या बनाना, 1 0 और 0। तो ये बहुत इजीली 1 0 0 बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 0 बनाऊंगा, या यहाँ पे भी 0 बना सकते हैं। ये माइनस पहले हटा देंगे। तो माइनस पहले हटाने का तरीका क्या है, रो 1 में -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड में भी करेंगे, राइट साइड में भी। तो ये आ जाएगा 1 1 और 1 0 1 0 0 0 1। तो राइट साइड में भी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा -1 0 1, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, -1/5 1/5 और 0 2/5 1/5 और -2/5, इस तरह से। और इसके बाद तो ये 1 था, ये -1 था और ये 1 था। तो ये आ जाएगा, ये दोनों प्लस का, ये माइनस का 1 होगा यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे। तो R1 प्लस अगर मैं R3 कर देता हूँ, -1 + 1 ये 0 आ जाएगा। तो ये आएगा 1 1 + 0 1 1 + 0 1 -1 + 0 -1 + 1 0। तो ये आएगा 0 1 0, और इसके बाद ये आएगा 0 0 1। वही सेम राइट साइड में भी कर लेंगे। R1 के साथ R3 को ऐड कर देंगे। तो -1 यहाँ पे देख लीजिए, -1 और प्लस का 2/5, ये -1 है, प्लस का 2/5 बन जाए 5 -5 + 2, तो ये आ जाएगा -3/5। इसके साथ ये ऐड करेंगे तो ये 1/5 ही आ जाएगा। और 1 ये 1 और -2/5, इसको आपस में ऐड करेंगे, 5 बन जाए 5 5 -2, ये प्लस का 3/5 आ जाएगा, इंटू ए। इसको ऐसे लिखेंगे। बाकी सेकंड रो ऑलरेडी कंप्लीट है, 1/5, और थर्ड रो भी आपकी कंप्लीट हो रखी है, 2/5 1/5 और माइनस का 2/5। और अब हमें सिर्फ इसको 0 बनाना है। फर्स्ट रो से सेकंड रो माइनस करो तो यहाँ पे इजीली 0 आ जाएगा। तो R1 माइनस R2 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो R1 से R2 को माइनस करो, 1 - 0 1, और 1 - 1 0, और 0 - 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये पूरी कंप्लीट हो गई है। पूरी यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है। और इसको भी इधर से इधर भी यही रूल अप्लाई करेंगे तो यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो -3/5 फर्स्ट रो से सेकंड रो को प्लस कर, फर्स्ट रो से
सेकंड रो को माइनस करना है, तो -3/5 और +1/5, ये माइनस माइनस का प्लस बन जाएगा, तो -3/5 और +1/5, ये बचेगा -2/5, -2/5, और फिर 1/5 से 1/5 माइनस हो जाएगा, ये 0 बच जाएगा, और ये लास्ट में ये 3/5 से 0 माइनस हो जाएगा, तो 3/5 यहाँ बचेगा। और ये सेकंड रो है आपके पास, सेकंड रो तो कंप्लीट थी आपकी, -1/5, 1/5 और 0, और ये था 2/5, 1/5 और -2/5। तो इस तरह से ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रखी है, और यही इसका इन्वर्स होगा, ये A और ये मैट्रिक्स B है, और यही मैट्रिक्स B आपका इसका इन्वर्स होगा। तो A इन्वर्स हमारा आ गया, आंसर आ जाएगा, ये जो ये लिखा हुआ है, -2/5, 0, 3/5, -1/5, 1/5, 0, और 2/5, 1/5 और -2/5। तो इस तरह से ये 3x3 ऑर्डर का क्वेश्चन था, बहुत लेंथी क्वेश्चन होता है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा ये क्वेश्चन भी, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, सेम इसी तरह से करना है। तो 16 आप लोग होमवर्क में कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है उनकी अच्छी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसको भी सेम इसी तरह से करेंगे, A = I × A लिख के, और A की जगह A 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, और यहाँ पे I की जगह I की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 × A। तो यहाँ पे 1 हमें चाहिए होता है, और यहाँ 0 चाहिए होता है, तो यहाँ ऑलरेडी 0 है ही, तो यहाँ पे इसके बाद हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसके 1 बनाएंगे, R1 को, ये R1 1 बन जाएगा। अगर मैं R1 में दो तरह से बना सकते हैं, या तो इसमें 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, उससे भी बन जाएगा, या फिर इसका ट्वाइस करके इसको माइनस करो, उससे भी बन जाएगा। तो जो भी मेथड से आप करना चाहो, आंसर सब में सेम आना है। तो R1 में मैं 1/2 R1 कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 0 -1/2, सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं है, 5 1 0, और थर्ड रो सेम ऐसे 0 1 3। वही राइट साइड में करेंगे, फर्स्ट रो में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दी, सेकेंड रो सेम इसी तरह से, थर्ड रो भी सेम इसी तरह से लिखेंगे। अब यहाँ 0 है, अब हम यहाँ पे 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे R2 में क्या करेंगे, R2 में रो 2 में R2 -5 R1 करेंगे, R2 -5 R1, R2 -5 R1 करेंगे, तो यहाँ पे भी 0 मिल जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा R2 -5 R1। तो यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे, तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, 1 0 -1/2, फर्स्ट रो सेम इसी तरह से, और सेकंड रो में 5 की मल्टीप्लाई करके यहाँ से इसको माइनस करना है, तो 5 - 5 ये 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 - 0 ये 1 ही रहेगा, और यहाँ 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 5/2 आ जाएगा, और 0 - 5/2 करेंगे तो ये प्लस का 5/2 यहाँ पे आ जाएगा। और थर्ड रो में कुछ भी चेंज नहीं किया हमने, 0 1 और 3 सेम इसी तरह से लिखा गया। वही सेम हम राइट साइड में करेंगे, राइट साइड की फर्स्ट रो में कोई भी चेंज नहीं है, 1/2 0 0, सेकेंड रो 5 की मल्टीप्लाई करके माइनस करना है सेकेंड रो से, तो ये 5/2 आ जाएगा, और 0 - 5/2 माइनस का 5/2, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 1 - 0 ये 1 ही रहेगा, और यहाँ पे 0 सेम इसी तरह से रखेंगे, और लास्ट रो 0 0 1 ये इसी तरह से रहेगी। यहाँ 0 बन गया, यहाँ 0 बन गया, अब यहाँ 0 बनाएंगे, यहाँ 0 इजिली बन जाएगा। अगर मैं इस वाली रो से, थर्ड रो से सेकंड रो को माइनस करता हूँ, R3 में क्या चेंज किया, R3 - R2, R3 से R2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो यह आ जाएगा 1 0 -1/2, 0 1 5/2, इससे माइनस करोगे 0 - 0 0, 1 - 1 0, और 3 - 5/2, ये देख लीजिए आप लोग, 3 - 5/2, 3 से 5/2 को माइनस करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 - 5 1/2 यहाँ आ जाएगा, और ये राइट साइड आ जाएगा आपका 1/2 0 0,
-5/2 1 0 और क्या किया हमने R2 से R3 में से R2 को माइनस किया, इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 5/2 प्लस का 5/2 बनेगा और 0 - 1 ये -1 बनेगा और 1 - 0 ये 1 बन जाएगा इस तरह से। अब हमारे पास सिर्फ थर्ड रो कंप्लीट हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 0 0 1 बन जाएगा। तो थर्ड रो में मैं 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा आपका अब थर्ड रो में 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं R3 और इसके बाद ये R2 -5 R3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/2 R3 करेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा यहाँ पे और ये 5/2 होने से ये 5/2 - 5/2 ये 0 बन जाएगा। तो हमने R2 में क्या चेंज किया R1 को तो सेम इसी तरह से लिखा, यहाँ भी सेम इसी तरह से लिख दिया और इसमें क्या किया R2 - 5/2 R3 इसमें 5/2 की मल्टीप्लाई की तो 0 - 0 करेंगे ये 0 ही आ जाएगा, फिर ये 0 ही रहेगा, 1 - 0 करेंगे 1 ही रह जाएगा, ये 5/2 होगा 5/2 - 5/2 करेंगे 0 आ जाएगा और नीचे वाली रो सेम इसी तरह से रहेगी और राइट साइड में भी सेम ये फर्स्ट रो इसी तरह से लिख दी हम लोगों ने और सेकंड रो में क्या चेंज करना R2 - 5/2 R3 तो R2 ये है 5/2 ये यहाँ 5/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25/2 और 25/2 तो 5/2 - 25/2 तो 30 - 30/2 आपका माइनस का 15 हो जाता है और ये फिर माइनस का 5/2 हो जाएगा 1 माइनस का ये 1 था और ये 5/2 करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा -5 आ जाएगा 1 - -5 ये 6 हो जाएगा और फिर ये 5/2 2 से 2 कैंसिल ये 5 आ जाएगा 0 - 5 इस तरह से आ जाएगा और इस तरह से हमारी ये सेकंड और थर्ड रो तो कंप्लीट हो गई। अब हमें सिर्फ फर्स्ट रो को कंप्लीट करना है और फर्स्ट रो को कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ पे 0 लाना है। तो यहाँ पे 0 कैसे आएगा अगर मैं इस थर्ड रो में 1/2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये R1 के साथ इसे ऐड करता हूँ तो R1 में क्या चेंज किया R1 + 1/2 R3 तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से यहाँ पे 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 0 ये 1 ही रह जाएगा यहाँ पे और यहाँ से 0 + 0 0 ही रहेगा ये 1/2 आ जाएगा -1/2 + 1/2 0 तो ये फर्स्ट रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। ये सेकंड है ये थर्ड रो है और राइट साइड में सेम वही चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमने R1 + 1/2 R2 किया तो 5/2 करेंगे और 1/2 1/2 - 5/2 तो ये आ जाएगा 1/2 + 5/2 तो ये आ जाएगा 6/2 6/2 आपका 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगा 1/2 के मल्टीप्लाई करेंगे ये -1 हो जाएगा और 0 के साथ -1 ऐड करेंगे तो ये -1 आ जाएगा और लास्ट में ये 1/2 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा और 0 के साथ ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट रो भी कंप्लीट हो गई, सेकंड रो ये इसी तरह से थी और थर्ड रो सेम इसी तरह से लिख दी तो ये हमारा A इनवर्स आ जाता है क्योंकि यहाँ पे आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है। तो ये हमारा ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स B है, B × A = I आ रहा है तो इसका मतलब इस A का इनवर्स जो ये लिखा गया है 3 - 1 1 -15 6 -5 5 - 2 और 2 तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया और ये मैट्रिक्स आपका पूरा हो गया। तो नेक्स्ट जो चैप्टर आपका होगा वो होगा डिटर्मिनेंट का और इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज तब सॉल्व की जाएगी जब आपका डिटर्मिनेंट का चैप्टर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।